कि ये मेरी पहली सोलो ट्रिप है। मतलब सोलो ट्रिप कह सकता हूँ कि अकेले इतनी दूर घूमने जाने वाली पहली ऐसी ट्रिप है। अब इस हालत के बारे में मैं क्या कहूँ आपसे, मतलब यहाँ रखा है आपको हर सीट पे इस तरीके के स्विचेस मिलेंगे। पे थोड़ा और जल्दी आ जाते, पर केस ये हो गया कि हज़रत निज़ामुद्दीन पे किसी ने चेन खींच दी। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से इस नए ब्लॉग में एक नई जर्नी के साथ। तो अब गेस कीजिए हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अमृतसर। तो इस ब्लॉग में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अमृतसर की बहुत सारी विजिटिंग प्लेसेस में आपको दिखा सकूं अपने नज़रिए से, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी बहुत सारी चीज़ें, फूड ब्लॉग, मैनी मोर थिंग्स इस सीरीज़ में आपको मिलेगी। प्लस जर्नी के थ्रू मेरे जो मैंने अपनी जर्नी प्लान की है उसके थ्रू आपको मेरे आगे इंटरसिटी बस के ब्लॉग्स मिलेंगे, जिंग बस के ब्लॉग मिलेंगे, उसका पूरा रिव्यू मिलेगा। तो अभी ट्रेन है मेरी ताज का एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ताज का क्या है कि बहुत लेट कभी कभी चलती है, कभी कभी ऑन टाइम पहुंच जाती है। दिल्ली पहुंचने का टाइम ग्वालियर से करीबन रात को 9:30 का है और मेरी बस है इंटरसिटी रात को वो है 11:15 बजे। ये हुआ कि परसों वो पहुंची करीबन दिल्ली में, बता रहा हूँ न्यू दिल्ली, परसों वो पहुंची 11:30 बजे। तो वहाँ मुझे कन्फ्यूजन हो गया कि नहीं पहुंची तो मेरी इंटरसिटी बस छूट जाएगी। तो इसी केस को देखते हुए फिर मैंने सोचा कि पंजाब मेल है उसका टिकट ले लो, पर रिजर्वेशन मिला नहीं। सेकंड सीटिंग सोचा पर वो भी फिर अभी थोड़ा और कन्फ्यूजन चल रहा है। देखो पंजाब मेल से जाते हैं फिर ताज से जाते हैं। खैर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये दो मेरे बैग हैं, दो इसलिए, वैसे मेरा रक्सैक मेरा फट गया था इसलिए ये दो बैग ले जाने पड़ रहे हैं, नहीं तो रक्सैक होता। तो इसमें क्या है कि मैंने सारे अप्लायंसेस रख लिए हैं, जैसे लैपटॉप हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, पावर बैंक हुआ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी इस बैग में हैं जो कि मैं आगे टांगूंगा। ये दूसरा बैग जिसमें मेरे कपड़े वपड़े हैं, बाकी खाना वाना रख लिया है एक टाइम का रात का। तो बस अब निकलते हैं और मिलते हैं स्टेशन पे। फिर आगे एंजॉय कीजिएगा जर्नी और देखते रहिए मेरे चैनल। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अभी स्टेशन पे। तो फिर डिसाइड वो कन्फ्यूज़न के लिए कर ही दिया कि अब ताज से ही चल रहे हैं, जो पहले प्लान था वही था। फिर देखते हैं अगर कुछ लेट वेट होती है तो फिर इंस्टेंटली कुछ सोचते हैं उस समय कुछ, क्योंकि हर सिचुएशन का, हर एक मुश्किल का कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होता ही है। तो देखेंगे उस समय, जो प्लान है वही चलते हैं। प्लस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ अपने बारे में कि ये मेरी पहली सोलो ट्रिप है। मतलब सोलो ट्रिप कह सकता हूँ कि अकेले इतनी दूर घूमने जाने वाली पहली ऐसी ट्रिप है। नहीं तो ऐसे तो मैं बहुत दूर दूर गया हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर जाएंगे तो केदारनाथ तक के ट्रिप है मेरे, ग्वालियर, वो केदारनाथ, जो जयपुर एंड मैनी मोर प्लेसेस है, इलाहाबाद सब के। पर वो है ना सब दोस्तों के साथ हुए हैं, फैमिली के साथ हुए हैं, मोस्टली तो फ्रेंड्स के साथ। तो बाकी शिमला मनाली ये सब हो चुका है, पर वो फैमिली और दोस्तों के साथ। तो ये मेरी ख़ास इसलिए है क्योंकि ये ट्रिप मेरी सोलो ट्रिप है जिसमें मैं अकेले घूमने जा रहा हूँ, अकेले सब विज़िट करने जा रहा हूँ। तो ये मेरा सिलसिला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सोलो ट्रिप करने का। तो चलते हैं अभी। तो ट्रेन आएगी करीबन 5:15 बजे, 7:17 मतलब 5:03 का टाइम है। देखते हैं फिर किस तरीके से चलती है, वो तो एंड टाइम पता पड़ेगा। दोस्तों ट्रेन नंबर 12279 ताज एक्सप्रेस वैसे तो झांसी से चलती है, दिल्ली तक, न्यू दिल्ली तक। लेकिन अभी इससे मैं झांसी से बंद है, तो ये ग्वालियर से चल रही है। बस हमारी ट्रेन आने वाली है। मैंने लिया है सेकंड सीटिंग का, D3 है मेरा। इसका किराया जो है करीबन 120 रुपये है। और अगर इसमें D3 15 D3 हैं, वो क्या जो दूसरा सेगमेंट है वो चेयर कार का किराया 450 रुपये है। ये मैं आपको ग्वालियर से दिल्ली बता रहा हूँ। दिल्ली से पहले हज़रत निज़ामुद्दीन पड़ता है, बट बस वो टाइमिंग की बात है। तो बस ट्रेन आने वाली है, फिर देखते हैं ताज एक्सप्रेस का रिव्यू करते हैं। तो अभी तो 10 मिनट लेट ऑलरेडी हो चुके हैं ग्वालियर से। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग ट्रेन ख़राब नहीं है, बस वो ना टाइमिंग कभी कभी बहुत ख़राब हो जाती है। जो लोग आगरा रोज़ अप डाउन करते हैं, आगरा दिल्ली 9 साढ़े 9 बजे या 7:30 बजे आगरा, 9 साढ़े 9 बजे दिल्ली पहुंचा रही, तो ख़राब नहीं है। बस वो अगर ऑन टाइम चल दे ताज एक्सप्रेस तो पेंट्री कुछ नहीं है, क्योंकि पता है बहुत शॉर्ट रूट ट्रेन है। जितनी शॉर्ट रूट ट्रेन है उसमें पेंट्री नहीं होती। तो बस ट्रेन अपनी आने वाली है, फिर देखते हैं ताज का रिव्यू।
दोस्तों ये रहा हमारा D3 का डिब्बा, ऑलमोस्ट मतलब पूरी खाली है, आप ये समझो खाली जा रही है पूरी ट्रेन। चाय चाय दोस्तों सीट तो मिल गई है मुझे, D3 मेरे बिल्कुल विंडो सीट थी, बट पूरी खाली ट्रेन जा रही है। आप यार अपनी घर की ट्रेन समझ के कहीं भी बैठ जाओ। बात ये इन दिनों अभी कोई ट्रेन कोई इसको ले नहीं रहा, तो पूरी वेकेंट ट्रेन है। मैं आपको आगे कि इसके टॉयलेट वगैरह दिखाता हूँ। तो मेरे लिए क्या है कि टॉयलेट इम्पॉर्टेंट है, वो साफ़ सुथरे होंगे तो अच्छा लगता है ट्रेन में, और वो दिखाता भी है। क्योंकि अपने देश में इस समय सफाई को लेकर जो अभियान चल रहे हैं, उसके लिए हम अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो कौन जागरूक है। तो सबसे अभी अपन टॉयलेट चेक करते हैं सारे कि कैसे हैं। बाकी मैं आपको एक बोगी दिखा दूँगा, इनका सेगमेंट सारे सेम हैंगे, ठीक है। और चलो देखते हैं आगे इनके। तो दोस्तों अंदर से इस तरीके की ट्रेन है, देखो यही चीज़ आपको इनके AC चेयर था वो चेयर कार में मिलेंगी। ताज एक्सप्रेस के आपको हर सीट पे इस तरीके के स्विचेस मिलेंगे। आपको ये फूड के लिए मिलेगा, ये मैं आपको जनरल वो सेकंड सीटिंग का बता रहा हूँ। और ऐसा ही सेम डिप्टो आपको चेयर कार में मिलेगा। आपको बोतल रखने के लिए यहाँ पे स्पेस होगा, प्लस फुट रेस्ट होगा आपके पास, प्लस ये आपको ऊपर लगेज रखने के लिए होगा। 3-3 के गैप में सीटें हैं। तो अंदर से इंटीरियर बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। और इन दिनों ना ट्रेन बहुत खाली चल रही है, आज भी बहुत खाली आई थी। तो दोस्तों आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, धौलपुर में इसका 5:40 का टाइम था और करेक्ट टाइम पे पहुंच गई 5:40। तो यार अभी तो अंदेशा बहुत सही है, अभी तो बहुत सही चल रही है टाइम पे। आगे अभी आगरा कैंट आएगा, फिर राजा मंडी, देन फरीदाबाद, मथुरा, और फरीदाबाद, फिर तब पता पड़ेगा कि कैसी चीज़ है, क्या कितना लेट होती है, क्या होता है। प्लस दूसरा फंडा ये है कि यार अंतर कुछ नहीं है चेयर कार और इसमें इसकी सेकंड सीटिंग में। सिर्फ आपको चेयर कार में AC मिल जाएगा, सीटें में अरेंजमेंट, खिड़की सब सेम है। अभी मैं आपको सीट दिखाऊंगा, सीट 3 की गैप में है। आपको बगल में चार्जिंग जैक मिल रहा है विंडो साइड पे, प्लस आपको फुट रेस्ट मिल रहा है नीचे सीट के नीचे, और बाकी चीज़ें बोतल वोतल रखने के लिए ये सारी चीज़ें बाकी हैं। ताज का इंटीरियर बहुत शानदार है, ताज का बहुत अच्छा होता है इंटीरियर ताज का। अभी अपन वो देखेंगे इसके वॉशरूम वगैरह। मेन चीज़ क्या है कि इसमें जो मेरी सिटिंग है, अभी हम कहीं भी बैठे होंगे क्योंकि सारी मोस्टली खाली जा रही, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो चलो देखते हैं अपनी इसके बाथरूम वगैरह। अब इस हालत के बारे में मैं क्या कहूँ आपसे, मतलब यहाँ रखा है अनबिलीवेबल, इतनी ज़्यादा केयरलेसनेस। हम लोग अपनी ट्रेनों को ना खुद ख़राब करते हैं। तो दोस्तों ये मेरी सीट नहीं है, आगे वाले कंपार्टमेंट में हूँ। मेरी सीट नहीं है। जब मैं आया तो पता पड़ा कि इतनी गंदगी, मतलब दरवाज़ा टूटा पड़ा है, प्लस उसमें आपको आर्टिकल मतलब वॉशरूम में खाने की चीज़ें रखी, अनबिलीवेबल, मतलब इतना केयरलेसनेस। तो दोस्तों इस समय अभी आ गई है ये राजा मंडी स्टेशन। आगरा कैंट के बाद दूसरा स्टेशन पड़ता है, 5 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन 25 मिनट लेट चल रही है। वही समस्या, थोड़ी बहुत लेट है। तो आगे अभी मथुरा आएगा नेक्स्ट स्टेशन, फिर देखते हैं। तो बाकी आपको मैं बताता हूँ, इसका जो आप कहोगे ये D3 D5 ये सब जनरल सिटिंग में नहीं आता, मतलब क्या आने में तो जनरल सिटिंग में ही आता है, लेकिन इसके इंटीरियर, इसकी सिटिंग अरेंजमेंट, इसकी
बाकी चेकिंग वगैरह सब अलग ही आती है, जनरल सेटिंग में नहीं आती है। तो आप देख लीजिएगा जब आप ताज से सफ़र करेंगे। तो यार अभी 25 मिनट लेट कर लिया। अब जब यहाँ से राजा मंडी से चलती है तो अब मथुरा स्टेशन है, आशा करता हूँ जल्द से जल्द पहुँच जाए अपने टाइम से। अगर 15-20 मिनट भी लेट हो जाएंगे, आधे घंटे भी लेट, तो अभी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि बस मेरी 11:30 सवा 11 बजे है उसी के पास, मतलब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर के बाद है इंटरसिटी जो मैंने बस करी है। तो अब देखो खाना वाना खाते हैं, क्योंकि खाना मेरा करीबन 4 बजे का पैक है। तो खाना वाना खाते हैं, फिर वहीं पर कुछ देखेंगे, कुछ खाएँगे, वहाँ से लेंगे। तो चलो। तो दोस्तों 9:52 पे अपनी ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आ गई है। मैं खासा लकी मानूंगा अभी अपने आप को कि जो मैंने अभी 2 दिन पहले टाइम देखा था 2 घंटे लेट थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और आज ये करीबन 20-25 मिनट लेट पहुंची है। खैर यहाँ पे थोड़ा और जल्दी आ जाते, पर केस ये हो गया कि हज़रत निज़ामुद्दीन पे किसी ने चेन खींच दी। अब लोग सो जाते हैं, समझ में नहीं आता, फिर बाद में याद आता है तो उतरना है। वहाँ पे चेन पुलिंग हुई तो फिर 10-15 मिनट वहाँ पे रुकी, पर उसके ऊपर अगर आपने फालतू में चेन खींची ना तो आपको फ़ाइन लग जाता है। तो पुलिस ने हाल पकड़ लिया तो उस पर फ़ाइन लग गया। दिन तो अब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हमारा ताज का सफ़र ख़त्म हो गया है। खैर जो मैंने रिस्क लिया था वो पूरा हो गया, लेट नहीं हुई है ट्रेन, थोड़ी सी लेट हुई है, ज़्यादा लेट नहीं हुई। यहाँ से मैं जाऊँगा RK आश्रम मार्ग, वहाँ पे मेरा इंटरसिटी लाउंज है, वहाँ से मैं बस पकड़ूँगा, फिर हमारा होगा दूसरा ब्लॉक स्टार्ट। ख़त्म करने से पहले मैं कहूँगा कि ताज उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो लोग आगरा से ग्वालियर, आगरा से, झांसी से दिल्ली आते हैं। अगर ये ट्रेन ऑन टाइम है तो बहुत बेहतरीन ट्रेन है। अंदर से इंटीरियर बिल्कुल चेयर कार वाला इंटीरियर, बहुत शानदार इंटीरियर है। और बस हाँ, गंदगी तो हम लोग खुद करते हैं, गंदगी का मैं ट्रेन वालों को नहीं कहूँगा। अब आपको मैंने खाना दिखाया, अंदर रखा था, वो ट्रेन वाले तो नहीं रखते, वो हम ही लोग रखते हैं। तो गंदगी का तो ख्याल हमें ही रखना पड़ेगा। बाकी इंटीरियर दोनों बहुत अच्छा है। अंदर का जनरल सीटिंग का 140 का टिकट है, और महज 4 से 5 घंटे में हमने 280 करीबन 300 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। तो ट्रेन बाय द वे बहुत अच्छी है। और अब चलते हैं अपने बस की ओर और ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में इंटरसिटी बस के साथ। Brother,